पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश को पूरी तरीके से बहकावे में डाल के बर्बाद करके रख दिया है। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज रिपोर्ट्स कह रही है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जोश जोश में आके आईसीसी पंगे लेके खुद का फ्यूचर बर्बाद कर चुकी है। एंड वो जोश में इसलिए आए थे क्योंकि पीछे उनके पाकिस्तान खड़ा था, जो कि उनको फॉल्स सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने कहा कि भाई आप जाओ और भिड़ जाओ आईसीसी से, आप जाओ बॉयकट कर दो वर्ल्ड कप का मैच, आप मत खेलो इंडिया के अंदर, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आईसीसी आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करता है तो हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी वर्ल्ड कप बॉयकट कर देंगे। और इसी बहकावे में आके, पाकिस्तान के इसी झांसे में आके बांग्लादेश ने आईसीसी से बुरे रिलेशंस बना दिए। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने सिर्फ इस वजह से वर्ल्ड कप खेलना डिसाइड नहीं किया था क्योंकि आईपीएल जो कि इंडिया का लीग है, एक डोमेस्टिक लीग है जिसको बीसीसीआई गवर्न करती है, आईसीसी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया और बीसीसीआई ने डिसाइड किया था कि मुस्तफिजुर रहमान अभी बांग्लादेशी प्लेयर्स को हटा देते हैं आईपीएल से, क्योंकि रिसेंटली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा था बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज हिंदू को लेकर, इसकी वजह से इंडिया में काफी सवाल उठने लगे। तो मुस्तफिजुर रहमान को इन्होंने हटा दिया, 9.2 करोड़ था, उन्होंने वापस ले लिया पैसे। अब ये मिर्ची लग गई बांग्लादेशियों को। बांग्लादेश ने कहा कि आपने हमारे प्लेयर्स को हटा दिए, हम आपके खिलाफ फेक एलिगेशंस लगा देंगे और आप प्रोटेस्ट करना चालू कर देंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। लेकिन राजीव शुक्ला ने कहा है कि बीसीसीआई चाहती थी बांग्लादेश इंडिया के अंदर आए, वर्ल्ड कप के मैचेस खेले, बांग्लादेश का जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसको एड्रेस करेंगे मिलके। कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था, असेसमेंट के बाद पता चला ये चीज। आईसीसी ने असेसमेंट किया था कि सच में इस टीम के खिलाफ इंडिया के अंदर कोई थ्रेट है नहीं है। जब पता चला, कंफर्मेशन मिल गया कि बांग्लादेश को कोई भी थ्रेट नहीं है इंडिया के अंदर, तो बीसीसीआई ने भी एश्योर किया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि आप आओ खेलो, आपको पूरा सिक्योरिटी हम देने वाले हैं। लेकिन बांग्लादेश यहाँ पे ईगो में आके ठान लिए थे कि हम नहीं हिलने वाले, हमारे ऊपर कुछ काम नहीं करेगा, हम तो खेलेंगे ही नहीं वर्ल्ड कप। फिर जब ऐसा नौटंकी बांग्लादेश की तरफ से देखने को मिला, आईसीसी ने उन्हें ऑटोमेटिकली एक वोटिंग सिस्टम हुआ था जिसमें 14 वोट्स बांग्लादेश के खिलाफ गए थे, 2 वोट्स बांग्लादेश के फेवर में गए थे। वो 2 वोट्स वही थे, एक बांग्लादेश का, एक पाकिस्तान का। तो 14:2 रेशियो में ये डिसाइड हुआ था कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से भगा दो एंड रिप्लेसमेंट टीम को लेके आओ। बांग्लादेश को हटा दिया, स्कॉटलैंड को रिप्लेस कर दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर एक टीम को आप वर्ल्ड कप से हटाते हो तो पूरा रीशेड्यूल करना इम्पॉसिबल है। वर्ल्ड कप वैसे भी 7 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो इसी वजह से स्कॉटलैंड को स्टैंड बाय में रखा गया था, क्योंकि ये हटेंगे तो आप आ जाना। अब स्कॉटलैंड आ चुकी है बांग्लादेश की जगह एंड वो रिप्लेस कर चुके हैं। इसके बाद मोहसिन नकवी ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हुए कहा कि आईसीसी ने जिस तरीके के बांग्लादेश के साथ ट्रीटमेंट किया है वो बहुत ही अनफेयर है, इसका हम कॉन्डोलेंस करते हैं, बांग्लादेश के साथ खड़े एंड इस वजह से पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से बॉयकट कर देंगे। फिलहाल के टाइम में हमारे जो पीएम है वो कंट्री के बाहर कटोरा लेके गए, जब वो वापस आएंगे तो उनसे परमिशन लेके हम बॉयकट कर देंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के अंडर नहीं आती, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर आती है। जैसे ये स्टेटमेंट वायरल होता है तो आईसीसी बहुत ज्यादा भड़क जाती है। आईसीसी ने पाकिस्तान को धमकाया और ये कहा कि अगर आपको बॉयकट करना है वर्ल्ड कप, आप करो, बिंदास करो, अभी जाके करो, लेकिन उसके बाद जो रिप्रिकॉशन होंगे वो बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं आपको। सबसे पहले तो आपके साथ कोई भी कंट्री का टीम बायलैटरल सीरीज या बायलैटरल मैचेस नहीं खेलेंगे, आपको बैन कर देंगे इंटरनेशनल लेवल पे। एशिया कप से आपको परमानेंटली बैन मिल जाएगा। पीएसएल के अंदर जो फॉरेन प्लेयर्स आपके कंट्री में खेलते हैं किसी को एनओसी नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रेवेन्यू जो आईसीसी से जनरेट होता है उनको मिलता है, पूरा कट डाउन कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान दंगा हो जाती है यहाँ पे, बेसिकली अगर समराइज करके बताऊं तो। इसके बाद मोहसिन नकवी डर गया था, फिर अगले ही दिन पाकिस्तान का 15 मेंबर ऑफ प्लेइंग स्क्वाड को रिलीज कर दिया वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन खत्म यहाँ पे भी नहीं होता पाकिस्तान का ड्रामा, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन नकवी का एक और स्टेटमेंट आता है मीडिया में, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो पीएम है वो कंट्री में वापस आ चुके हैं और उनके साथ मेरा मीटिंग हो गया एंड उन्होंने ये डिसाइड किया है कि फ्राइडे या मंडे तक वो फाइनल डिसीजन बताएंगे। उसके बाद हम तो वर्ल्ड कप खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप बॉयकट नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया के साथ जो कोलंबो में मैच 15 फरवरी को होगा उसको बॉयकट कर देंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर रही है पाकिस्तान, एंड यही चीज करने में हमेशा से वो एक्सपर्ट रही है, मैनिपुलेट करना पूरी दुनिया को। पहले बोल रहे थे वर्ल्ड कप नहीं खेलना, अब बोल रहे इंडिया के खिलाफ मैचेस नहीं खेलना है। तो फिर ये स्टेटमेंट जब आता है तो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स भी अपना ओपिनियन रखना चालू करते हैं। वसीम अकरम ने तो सीधा सीधा कह दिया कि बांग्लादेश की वजह से हम क्यों बॉयकट कर रहे हैं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए किया ही क्या है, हम क्यों उनके लिए बॉयकट करें। बासित अली एक और फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान का, उन्होंने कहा कि आप खेलो, आप इंडिया पाकिस्तान के भी मैच खेलो, आप वर्ल्ड कप के मैचेस खेलो, लेकिन जब इंडिया के खिलाफ मैच खेलोगे
हाथ में ना एक ब्लैक आर्म बैंड बांध लेना और ये दिखाने के लिए कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, सॉलिडिटरी देना है उनको। जब ये सब स्टेटमेंट आता है तो पाकिस्तान ने तो आईसीसी और ज्यादा भड़क जाती है। आईसीसी एक फाइनल वार्निंग देती है पाकिस्तान को एंड कहती है कि वर्ल्ड कप अगले हफ्ते से चालू होने वाला है, February 1st वीक। तो हम फ्राइडे या मंडे तक वेट नहीं करने वाले। आप आज या कल में बताओ कि आपको वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना है। खेलना है तो वेल एंड गुड, खेलो अपना नॉर्मल जैसे खेलना है। अगर नहीं खेलना है तो नौटंकी और मजाक मस्ती साइड में रख के वर्ल्ड कप से सीधा एग्जिट लो। उसके बाद आपको तो देख लेंगे अच्छे से रिप्रिकॉशन, जो भी आपके खिलाफ सैंक्शंस डालेंगे वो तो डालेंगे, लेकिन आपका रिप्लेसमेंट अब बांग्लादेश होने वाला है। और ये लिटरली आईसीसी ने कहा है। आईसीसी ने कहा है कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप बॉयकॉट करती है तो उनका रिप्लेसमेंट बांग्लादेश होने वाला है। क्योंकि सोचने वाली बात यह कि बांग्लादेश का कंसर्न ही यही था कि उन्हें इंडिया के अंदर मैचेस नहीं खेलना, और सिर्फ बांग्लादेश की वजह से हम पूरा वर्ल्ड कप का शेड्यूल को रीशेड्यूल नहीं कर सकते थे। तब क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसका सारा मैचेस पहले से डिसाइडेड था कि इंडिया में नहीं होगा, इंडिया के बाहर श्रीलंका में ही होगा। तो अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करती है तो बांग्लादेश उनका परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। बांग्लादेश का जो कंसर्न था वो भी एड्रेस हो जाएगा, उनको इंडिया आना नहीं पड़ेगा, उनका मैचेस पाकिस्तान सारे श्रीलंका में ही होगा। तो जब ये स्टेटमेंट निकल के आया जैशा और आईसीसी की तरफ से, अब पाकिस्तान कहीं भी मतलब मुंह दिखाने के लायक नहीं बची है। जो ये कोशिश करते हैं ना दुनिया को दिखाने का कि हम सबसे बड़े शहंशाह है, चाहे इनका जितना भी पैंट फटा हुआ हो पीछे से, लेकिन नवाबबाजी ये कमी नहीं छोड़ते। क्योंकि यही पाकिस्तानी है, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना एंड डेल्यूशनल दुनिया में रहना, ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की खास फीचर्स है। तो देखना पड़ेगा कि इसके बाद क्या अब मोहसिन नकवी के हिम्मत भी होगा कि वो कहेगा कि नहीं भाई हम तो नहीं खेलेंगे इंडिया का मैच। क्योंकि अगर वो नहीं खेलते तो ये बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को वैसे भी खत्म कर दिया जाएगा, उनका क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश को वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या पाकिस्तान बॉयकॉट करेगी और क्या बांग्लादेश का वाइल्ड कार्ड एंट्री होगा? कमेंट्स में मुझे बताना।